नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही खोड़स कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रखें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको बांट दें। इस दिन प्रातः काल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दौने में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गिलास उन्हें दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ दें। विवाह उपरांत पूर्णिमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। पंडितों ने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा करो तो तुम्हारी संतान भी जीवित रहेगी। छोटी बेटी पंडितों के सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने का निर्णय लिया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी सर्वाधिक प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और देवलोक से धरती पर विचरण करने आती हैं। जो भक्त शरद पूर्णिमा पर रात्रि जागरण करते हुए उनकी पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।